Hello friends, I am Poonam Badgujar, Senior Chemistry Faculty in Vidyamandar classes. Today we are going to discuss the animal fiber, which is the fourth lecture of your this chapter, right? Previously we have discussed about the wool and the wool processing. Now in this lecture we are going to discuss about the silk and the silk processing and the health hazard of the workers working in the wool industry and the silk industry. Okay. Okay, so my first job is to explain the silk processing, which we have already discussed in the sixth lecture, but in the detail, it is here in this seventh class also, right? So first of all, what we have to discuss is your silk fiber, right? तो सिल्क फाइबर के लिए बेटा व्हाट वी नीड, सबसे पहला काम है मेरा, सबसे पहला काम है मेरा सिल्क फाइबर को ऑब्टेन करना। अब सिल्क फाइबर डायरेक्टली तो मिलेगा नहीं, सिल्क फाइबर को लेने के लिए मुझे किस चीज की जरूरत है बेटा, एग्स की जरूरत है, या फिर तुम कह दो कि सिल्क वॉर्म्स की जरूरत है, राइट। अब वो एग्स बड़े होंगे एंड दे विल फॉर्म द सिल्क, तो उसके लिए मुझे क्या क्या प्रोसेसेस की जरूरत पड़ती है, हमें वो इस चैप्टर के अंदर में डिस्कस करना है। तो सबसे पहला जो मेरा स्टेप्स आता है वो स्टेप है मेरा सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में होता क्या है, सेरीकल्चर फर्स्ट प्रोसेस इज द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। Rearing of the silk worms में what do you mean by rearing? Rearing is nothing but the पालन पोषण करना सिल्क्स का, सिल्क वॉर्म्स का, राइट, इज नोन एज द रियरिंग, राइट। मतलब कि यू कैन जस्ट मेंटेनेंस क्या क्या उन्हें लगती है, दैट इज नोन एज द रियरिंग। सेकेंड वन, सिल्क वॉर्म में से, एडल्ट्स में से आई नीड द एग्स, सो दैट कि मेरे सिल्क प्रोड्यूस हो। एग्स अगर आ चुके हैं तो एग्स का सबसे मेंटेनेंस की जरूरत है, दैट इज बेसिकली हाइजीन की, मुझे उसको मेंटेन करने की जरूरत है। और फोर्थ वन इज द टेम्परेचर मेंटेन करने की जरूरत है। वॉट एवर बी द टेम्परेचर दे नीड, वी नीड टू प्रोवाइड दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर फॉर देम, राइट। नाउ आई एम जस्ट डिवाइडिंग योर बोर्ड इनटू टू हाफ्स। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस। अब देखो, सबसे पहली बात मुझे क्या करना है, सबसे पहले एडल्ट्स जो है उनके, जो बेटा एडल्ट सिल्क वॉर्म्स है या फिर एडल्ट्स है, उनको क्या कराना है बेटा, मीटिंग करानी है उनकी। फर्स्ट ऑफ ऑल एडल्ट शुड मेट विद ईच अदर सो दैट कि दे विल लाई द एग्स। Now, whatever be the eggs we got, we have to provide them into the silkworm farmer, कि so that कि वो silkworm farmer उसका टेक केयर करे एंड उसमें से सिल्क को ऑब्टेन करे। तो सबसे पहला काम क्या है, वो एग्स को मुझे किसे देना है, सिल्कवर्म फार्मर्स को, राइट। सिल्कवर्म फार्मर्स के पास में वो एग आ गया, व्हाट दे विल डू विद दैट एग्स। तो सबसे पहले वॉट एवर बी द एग्स इज देयर, दीज एग्स आर वेरी केयरफुली maintain and properly placed, and they will maintain their hygiene, and the temperature is required for the eggs will be the low temperature is required for that silkworm eggs। जो eggs होते हैं उन्हें hygiene की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जरूरत होती है, लो टेम्परेचर की जरूरत होती है। अब हाइजीन की इस बात के लिए आप कहोगे तो मैं कहती हूँ बेटा कि इन केस दैट एग्स विल, कभी कभी ये होता है ना कि चींटी खा गई या फिर समथिंग इंसेक्ट को इसके ऊपर अटैक कर गया, तो सारा का सारा प्रोसेस खराब हो जाएगा। सो मेंटेन हाइजीन बहुत ज्यादा जरूरी है। नाउ वॉट एवर बी द एग्स इज देयर, एक स्टेज उनमें आती है दैट यू हैव ऑलरेडी डिस्कस, यू हैव ऑलरेडी सीन इन योर बायो, कि एक लार्वा स्टेज आएगी, लार्वा स्टेज आएगी। अब लार्वा स्टेज आने के बाद में व्हाट विल हैपन, उसमें से बेटा स्मॉल स्मॉल व्हाट यू कैन से कि सिल्क वॉर्म्स निकलेंगे। इसका नाम क्या है बेटा, सिल्क वॉर्म्स। सिल्क वॉर्म का ही दूसरा नाम क्या है बेटा, कैटरपिलर। caterpillars. Now what will happen to this caterpillars or the silk? एग्स आ गए,
eggs को larva stage के बाद में the egg will broke down and the caterpillar or the silkworms are formed. And silkworms के बाद these silkworms are allowed to feed into the mulberry leaves, जो कि आप लोगों ने 6th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. इन्हें फीड किया जाता है, फीड ऑन mulberry leaves. मूलबेरी लीव्स पे इन्हें फीड किया जाता है सो दैट कि दे विल ग्रोन अप, राइट. अब ये ग्रो कैसे करते हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए रखता है. क्यों? अब जो सिल्क वॉर्म्स होते हैं ना, वो उसके ऊपर खाएंगे खाएंगे खाएंगे, देन दे आर वेरी, मतलब कि इनको पूरे दिन खाना पड़ता है. पूरे दिन ये लोग मूलबेरी लीव्स को खाते रहते हैं, खाते रहते हैं. एंड व्हाट विल हैपन व्हेन दे स्टॉप्स ईटिंग, तो उन्हें एक बैम्बू के स्टिक्स में डाल दिया जाता है. इनको एक बैम्बू का एक रैक होता है, यू कैन से, कि उसमें डाल दिया जाता है, राइट. और जब इन्हें डाल दिया जाता है तो व्हाट विल हैपन, दे आर बेसिकली फॉर्मिंग दिस टाइप ऑफ द कडलिंग दे विल डू. ऐसे ये लोग करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं. एंड आफ्टर दैट cocoons will get formed, I can say. यहां पे मैं कह सकती हूँ cocoons will form. अब cocoons जो बने हैं ना व्हाइट कलर के, उन्हीं के पास सिल्क है. अब उस सिल्क की मुझे क्या करनी है बेटा, प्रोसेसिंग करनी है, राइट. नाउ मेरे पास अब नेक्स्ट क्या आ गया है बेटा, cocoons आ चुके हैं. अब cocoons को क्या करना है मुझे, इसमें से जो कुकून्स के अंदर ना एक एडल्ट है, जिस अब ऑब्वियसली बात है वो बड़ा हो चुका है, इसके अंदर एडल्ट्स भी है, जो ऐसे 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 तुमने कडलिंग कर रखी है सिल्क वॉर्म ने और कैटरपिलर ने खा खा के. उसके बाद में यहाँ पे क्या हो चुका है तुम्हारा, ये तुम्हारा सिल्क है. अब इस सिल्क को मुझे रोल आउट करके रील करना है. रीलिंग का मतलब है उसे सेपरेट करके एक थिन थ्रेड में कन्वर्ट करना है. अब जब तुम रीलिंग कर लोगे तो आराम से दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू, रीलिंग के बाद में दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू yarns और द रीलिंग, और दिस yarn से कैन बी कन्वर्टेड इनटू फैब्रिक्स, whatever you want to create. You want साड़ी तो you can create the sarees, you can create the suits, and whatever be the fiber you want to create from this, you can create from it, right. कुकून में से एडल्ट्स को सेपरेट किया, और मैंने लास्ट में तुम्हें मशीन्स एंड एवरीथिंग दिखाया हुआ है हाउ इट इज डन. तो ये सारा प्रोसेस मेरा सिल्क का प्रोसेसिंग था, उस सेरिकल्चर एंड द प्रोसेसिंग ऑफ द वूल पूरा का पूरा डिस्कस हो चुका है. नाउ वी विल डिस्कस विद द पिक्चर्स. दिस विल बी बेटर टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द पिक्चर्स, राइट. सबसे पहली बात, ये जो फीमेल है, ये जो फीमेल एडल्ट है, ये मेल एडल्ट के साथ में मेट करके एग्स देगी. then these eggs will be put into some particular place where temperature pressure are forming, and उसके बाद में caterpillar will get formed. caterpillar के बाद में silk इसके ऊपर बनता जाएगा, बनता जाएगा. how this, ये जो है ना ऊपर ऊपर येलो पोर्शन दिख रहा है तुम्हारा, ये सिल्क बनता जा रहा है. then हम cocoons के अंदर में adults are again formed. particular stage के बाद में adults खुद बन जाते हैं. then process will repeated again and again, right. now we are proceeding further. Before this picture I will basically discuss this picture over here, जिससे तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आएगा. now यहाँ पे बेटा अगर आप देख पा रहे हो, यहाँ पे अगर तुम देख पा रहे हो तो यहाँ पे देखो, ये जो eggs है, these eggs are put into some favorable conditions, keeps in a favorable conditions with the temperature and the hygiene. then the larva stage will come, then the eggs will broken down into the caterpillar, and these caterpillars are feed into the mulberry trees or mulberry leaves. फॉर अ फ्रेश लीव मूलबेरी लीव्स है, ये कम से कम रोज अगर ये खाते रहते हैं ना, तो कम से कम एक बॉक्स के अंदर जहां पे कैटरपिलर रखे हुए हैं उसके अंदर 4 to 5 टाइम्स इन्हें लीव्स डालनी पड़ती है पर डे के हिसाब से. इतना ये लोग खाते हैं. then the eggs will grown up into the size over there. वहां पे they eat
कैटरपिलर जो है वो बहुत ज्यादा खाते हैं एंड इनका साइज इंक्रीज हो जाता है। जब इनका साइज इंक्रीज हो जाता है और ये कुछ टाइम बाद क्या करते हैं बेटा, खाना बंद कर देते हैं, देन इट इज प्लेस्ड इनटू द बैम्बू। बैम्बू के ऊपर इसे रख दिया जाता है। बैम्बू के पास में ये जाके कुकेन्स कुकून्स बनते हैं, राइट, कुकून्स। कुकून्स विल फॉर्म्ड विद दिस। तो कुकून्स यहाँ पे बनता है। कुकून्स को क्या किया जाता है, कुकून्स के अंदर दो चीजें हैं। कौन कौन सी दो चीजें? एक तो सिल्क मॉथ है जो कि अगेन मेरी क्या बन चुका है बेटा, मेरा अडल्ट है, जो अब मेटिंग करने के लिए रेडी है और दोबारा से एग देने के लिए रेडी है। नाउ अब ये सिल्क कुकून्स बनने के लिए कम से कम तुम्हें 20 से लेकर 25 दिन लगते हैं। वो जो कैटरपिलर से कुकून्स बनने तक का 20 से 25 दिन का टाइम होता है। बहुत ब्यूटीफुली ये लोग बनाते हैं। आई थिंक आई हैव शेयर्ड द पिक्चर विद यू ऑल्सो। इन कुकून्स को बेटा जब एडल्ट्स को अलग करने के बाद में बॉईल किया जाता है। बॉईल करने के बाद में दे विल if you can see over here the चरखा is there, इस चरखे की हेल्प से इन्हें रील किया जाता है। if you see over here रील, separating silk thread from cocoon of the silkworm is known as the reeling। मतलब कुकून में से सिल्क थ्रेड को सेपरेट करने का जो प्रोसेस है इज नोन एज द कुकून्स, राइट। इसमें करोगे क्या बेटा, स्पिनिंग ऑफ द सिल्कवर्म। इस सिल्कवर्म को, सिल्क फाइबर को स्पिन करो and silk yarns are formed or the threads are formed, then उसके बाद उसे wave करो with the help of the machine। it can be done with the hand machine, it can be done with the ऑटोमेटिक मशीन, राइट। तो उसके बाद में सिल्क फैब्रिक आप बना सकते हो, साड़ी, चुन्नी, वॉट एवर, ड्रेसेस, whatever you want to make you can make। this is all about the processing of the silk। now we are going to discuss certain things about your book के पास आ जाते हैं।